नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे महिलाएं बाल अपराध, और आज अपन इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान में महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन से अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं का संरक्षण है। महिलाओं के संरक्षण में मतलब संबंधित अनुच्छेद। क्या पढ़ेंगे? संबंधित अनुच्छेद। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो इसमें क्या कहा गया है? जन्म स्थान, लिंग, वंश या जाति, इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो। या फिर भेदभाव को रोकना। इसी में दूसरा है 15 का सेकंड। 15 के सेकंड में क्या कहा गया है? 15 के सेकंड में कहा गया है राज्य सरकार महिला व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। 15(2) में क्या कहा गया है? राज्य सरकार बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। विशेष उपबंध मतलब इनके लिए अतिरिक्त कोई भी नियम बना सकती है। और तो नेक्स्ट देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 39 क। 39 क में क्या कहा गया है? 39 क में आजीविका का समान अवसर व पर्याप्त साधन। आजीविका का समान अवसर व पर्याप्त साधन। पर्याप्त साधन। इसी का दूसरा 39(घ). 39(घ) में क्या कहा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या कहा गया है? समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान मतलब पुरुषों के समान। तो नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में क्या कहा है? ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या हो? महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिलाओं के
सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। चलो नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 1/3, मतलब 1/3 स्थान महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षित किया जाए। 1/3 सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित हो। अच्छा, ये कब कहा गया? ये कहा गया 24 अप्रैल 1993 को। और नेक्स्ट इसी का है 243 नए। इसी में कहा गया 1/3 सीटें नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित हो। नेक्स्ट अनुच्छेद है 325। अच्छा, 325 में क्या कहा गया? 325 में निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने का अधिकार। तो ये थे महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद। भारतीय संविधान में महिलाओं का संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 15(1) जन्म, स्थान, लिंग, वचन या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। और 15(2) में राज्य सरकार बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष उपबंध या विशेष नियम बना सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 39 क में आजीविका का समान अवसर व पर्याप्त साधन प्राप्त हो। और 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला व पुरुषों को दोनों को समान वेतन मिले। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 क ऐसी प्रथाओं का त्याग जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें कहा गया मतलब ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं को विरुद्ध हो या महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, उनको समाप्त किया जाए। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 घ। इसमें 1/3 सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। इसे किसको? 1/3 सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित हो। नेक्स्ट इसी का 243 न। इसमें 1/3 सीटें नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित हो। और नेक्स्ट अनुच्छेद का 325 निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने का अधिकार महिलाओं को दिया गया इसके तहत। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम। कौन सा? डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम। यह अधिनियम कब का है? यह अधिनियम है 2015 का और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया। तो इसमें धाराएं हैं। इसमें धाराएं कितनी है? इसमें 15 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? इसमें 15 धाराएं हैं। इसमें 15 धाराएं हैं। तो धारा 1 किससे संबंधित है? प्रस्तावना, मतलब इसमें डायन प्रताड़ना को परिभाषित किया गया है और उसके लिए प्रस्तावना है, मतलब डायन प्रताड़ना का संक्षिप्त परिचय। धारा 1 में प्रस्तावना या फिर संक्षिप्त परिचय।
संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं डायन, डायनवर्ती या डायन प्रताड़ना। धारा 2 इसमें परिभाषाएं दी गई है। किसकी परिभाषा? डायन की व डायनवर्ती या फिर डायन प्रताड़ना। इनकी परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 में दी गई है। और 1853 में, अच्छा इनको परिभाषित किया तो 1853 में मेवाड़ भीलखोर कोई सैनिकों द्वारा, मेवाड़ भीलखोर के सैनिकों द्वारा एक महिला को डायन बताकर हत्या कर दी। तो उदयपुर रियासत ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी। तो उदयपुर रियासत ने इस पर सर्वप्रथम रोक लगाई। अच्छा, उदयपुर रियासत ने रोक कब लगाई? 1853 में ही लगा दी थी। नेक्स्ट इसकी धारा देखते हैं, धारा 3। धारा 3 में डायन प्रताड़ना निषेध या डायनवर्ती, इनको निषेध घोषित किया गया। डायन प्रताड़ना को निषेध घोषित किया व डायनवर्ती को निषेध घोषित किया गया। नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4 में डायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान किया गया। और इसके लिए दंड कितना होगा? 1 से 7 वर्ष का कारावास या फिर 50,000 रुपये जुर्माना। डायन प्रताड़ना के लिए दंड कितना होगा? 1 से 7 वर्ष कारावास या फिर 50,000 रुपये जुर्माना। और इसी के साथ नेक्स्ट धारा 5। और धारा 5 में डायनवर्ती के लिए दंड। डायनवर्ती के लिए दंड। और इसके लिए दंड कितना होगा? 1 से 3 वर्ष कारावास व 10,000 कितने? 10,000 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट धारा 6। धारा 6 में क्या आया? डायन चिकित्सक के लिए दंड का प्रावधान किया गया। डायन चिकित्सक के लिए दंड का प्रावधान। डायन चिकित्सक के लिए दंड का प्रावधान। इसके लिए दंड कितना होगा? इसके लिए भी 1 से 7 वर्ष कारावास और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट है धारा 7। अच्छा, धारा 7 में क्या बताया गया है? डायन प्रताड़ना से मृत्यु पर दंड का प्रावधान। डायन प्रताड़ना से मृत्यु पर दंड का प्रावधान।
अच्छा, इसके लिए सजा का कितना प्रावधान किया गया है? इसके लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना। इसी के साथ नेक्स्ट धारा, धारा 10, धारा 10, धारा 10 में क्या गया? भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को लागू करना। मतलब भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को लागू किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 10 के तहत किया जाता है। उपबंधों को लागू करना। और नेक्स्ट धारा एक और इम्पोर्टेंट है, वो है धारा 15। धारा 15, धारा 15 में क्या बताया गया है? नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान। मतलब डायन प्रताड़ना के लिए नियम बनाने का शक्ति का प्रावधान है। डायन प्रताड़ना के लिए नियम बनाने का शक्ति का प्रावधान है। नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। तो अपन ने देखा डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। यह अधिनियम तो है 2015 का और ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 2016 को। इसमें धारा 1 में क्या? प्रस्तावना व संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 में डायन को, डायन वर्ती को, डायन प्रताड़ना को परिभाषित किया गया है। और धारा 3 में डायन प्रताड़ना निषेध या डायन वर्ती को निषेध घोषित किया। और धारा 4 में डायन प्रताड़ना के लिए दंड 1 से 7 वर्ष का कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना। और नेक्स्ट डायन वर्ती के लिए दंड, इसके लिए 1 से 3 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना। और धारा 6 में डायन चिकित्सक के लिए दंड 1 से 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया। धारा 7 में डायन प्रताड़ना से मृत्यु होने पर दंड का प्रावधान किया गया। इसके लिए 7 वर्ष से आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना। और धारा 10 के तहत भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को लागू किया जाता है। और धारा 15 में डायन प्रताड़ना के लिए नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ और देखते हैं अपन, 3 तलाक। क्या? 3 तलाक। अच्छा, 3 तलाक अधिनियम कब लाया गया? ये लाया गया था 30 जुलाई 2019 को और 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और 1 अगस्त 2019 से विवाह विच्छेद कानूनन अपराध हो गया। तो 3 मतलब ये पहला अधिनियम था जो इतनी जल्दी पारित किया गया था। इसको इतनी जल्दी से, मतलब 30 जुलाई को ये लाया गया, 31 जुलाई को 30 जुलाई को तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव और 31 जुलाई को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर और 1 अगस्त से लागू कर दिया गया। ये इतने तुरंत प्रभाव से किया गया था दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इसी के तहत 1 अगस्त 2019 से विवाह विच्छेद को कानूनन अपराध घोषित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मतलब एक चीज़ है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, मतलब परिश्रम जितना कठिन होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बस आप तैयारी के लगे रहो। सफलता थोड़ा लेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन मिलेगी
ज़रूर। चलो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।